हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। अगर हम डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं ना, तो स्ट्रिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि कई बार हमें जो डेटा मिलता है, जैसे मान लो किसी कस्टमर ने अपना फीडबैक दिया, तो वो किस फॉर्मेट में देगा? टेक्स्ट के फॉर्मेट में देगा। किसी कस्टमर का नाम है, वो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में। किसी कस्टमर का एड्रेस है, वो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो कई बार हमें बहुत सारे टेक्सचुअल डेटा के साथ डील करना पड़ता है, इसीलिए स्ट्रिंग्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग है। स्ट्रिंग्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। शुरू करते हैं क्लास आज की, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आप नोट्स डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि नोट्स ही होते हैं जब भी हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे होते हैं, एक क्विक रिवीजन करना होता है, तो फटाफट से नोट्स खोलो और रिवाइज कर लो। ये काफी एक अच्छा अप्रोच होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास आज की। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द आई स्केल। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्केल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiScale.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्केल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे एनरोल नाउ पे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आई स्केल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्केल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर, और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी, और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ, और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे, हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं, और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।
इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग्स आखिर होता क्या है। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन कोड्स। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट। तो हमें ये पता ही है कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। जब भी हमें कोई भी कैरेक्टर्स हो, अब कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है या स्पेसेस हो सकते हैं। ये सारी चीजों को अगर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है। अब स्ट्रिंग्स को आप कैसे कैसे बना सकते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स को एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। जैसे माई स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखा है। आप चाहें तो स्ट्रिंग्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हैं कि एक लाइन से ज्यादा मल्टीपल लाइंस में अगर आप स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं थोड़ी ही देर में आपको जुपिटर नोटबुक में दिखाऊंगी। तो स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इनक्लोज करते हैं कोड्स के साथ में। अब स्ट्रिंग्स तो हम पहले से भी वैसे भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अब ये जो स्ट्रिंग्स हम पढ़ रहे हैं खास तौर पे डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा जब हम लोग काम करेंगे ना इंडस्ट्री में, बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा मिलेगा। कस्टमर का फीडबैक हो, कस्टमर का नाम हो, ये सब चीज किस में मिलेगी, टेक्स्ट में ही तो मिलेगी, राइट। तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रिंग्स के जो भी फंडामेंटल्स हैं वो समझ में अच्छे से आने चाहिए। अब जब आप डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा। तो जो बड़ा सा पोर्शन होता है ना डेटा साइंस में, चाहे वो सोशल मीडिया का पोस्ट हो, चाहे वो कोई कस्टमर का रिव्यू हो, चाहे वो लॉग्स हो, कुछ भी चीज हो, कस्टमर का नाम हो, कस्टमर का एड्रेस हो, वो सब कुछ आपको टेक्स्ट डेटा में ही मिलेगा। इसलिए आपको स्ट्रिंग्स आना चाहिए अच्छे से। जब भी आप उसको प्री प्रोसेस करोगे, आप क्या करोगे, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं। देखो क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लॉग इन करते हैं, अपना नाम डालते हैं, तो हो सकता है कि कोई कस्टमर अपना नाम ऐसे डाल दे, स्वाति, सब कुछ कैप्स में। हो सकता है कोई अपना नाम स्वाति ऐसे लिख दे, हो सकता है कोई अपना नाम स्वाति ऐसे लिख दे, हो सकता है कोई अपना नाम स्वाति ऐसे लिख दे। तो कोई भी कैसे भी लिख सकता है, लेकिन ये सारा डेटा क्या एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट का डेटा है। कोई कैप्स में लिख रहा है और हमको ये पता है कि ये वाला स्वाति और ये वाला स्वाति, हमको पता है दोनों सेम है, लेकिन पाइथन के लिए दोनों स्वाति अलग है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल अपर केस में और ये लोअर केस में है, राइट। तो ये चेंजेस हो जाता है। तो अब मैं को एज अ डेटा साइंटिस्ट इन सब स्वाति को एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अगर मैं लोअर केस में चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे लोअर केस में जाके कन्वर्ट करूंगी, तभी मेरा काम हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में समझना बेहद जरूरी है। अब अगर आप टेक्स्ट क्लीनिंग करते हैं डेटा तो भी आपको स्ट्रिंग्स के साथ डील करना है। अगर आप फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे होता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है डेटा साइंस इज ऑसम। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इसमें से हर एक वर्ड को ना तोड़ के अलग अलग वर्ड बना दो। एक वर्ड बना दो डेटा, साइंस, फिर इज, फिर ऑसम। तो ये चीज कहलाती है टोकनाइजेशन। तो आप कैसे स्ट्रिंग्स को टोकन पे स्प्लिट करेंगे, ये सारी चीजें भी हम लोगों को फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर सीखना पड़ता है डेटा साइंस में। अब जब आप कोई भी टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे, अब मान लो आपको कस्टमर ने एक लंबा चौड़ा सा फीडबैक लिख लिया, अब आपको ये एनालाइज करना है कि उसने पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है या न्यूट्रल लिखा है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में स्ट्रिंग्स डेटा के साथ में डील करना ही पड़ेगा। अब एनएलपी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तो बहुत सारी चीज नाम से ही समझ में आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर भी बहुत सारा टेक्स्ट डेटा होता है। अब आप जब चैट जीपीटी से भी बात करते हो तो आप टेक्स्ट में बात करते हो ना, उसको लिख के समझाते हो कि हाय चैट जीपीटी प्लीज राइट अ एसे फॉर मी, राइट।
तो ये सारी चीजें क्या होती है, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रहा है, और जहां पे भी टेक्स्ट है इसका मतलब बात हो रही है स्ट्रिंग्स की, राइट। तो ये आज की क्लास स्ट्रिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे के समझना। अब पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अब समझाने वाली हूँ वो है इंडेक्सिंग। जब भी हम लोग स्ट्रिंग्स में देखो, अब एक स्ट्रिंग है, जैसे मान लो एक स्वाति नाम का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब इस स्वाति में एस जो है वो पहली, मतलब एस का एक पोजिशन होगा, डब्ल्यू का एक पोजिशन होगा, ए का होगा, टी का होगा, आई का होगा। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि स्वाति में कोई अगर ए को बुला रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए पोजिशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स रेफर्स टू एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यूजिंग देयर पोजिशन, और यही पोजिशन को बोला जाता है इंडेक्स। तो जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है प्रोब नाम से, ठीक है। तो हमेशा जो आपका स्ट्रिंग्स होता है उसमें दो तरीके से इंडेक्सिंग होती है। एक इंडेक्सिंग होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मतलब आगे से पीछे, और दूसरी इंडेक्सिंग होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो होती है पीछे से आगे। तो यहाँ पे देखो प्रोब, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इसमें पी जो है, जब भी आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप करेंगे, मतलब आगे से पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे, तो वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है 0 से, 1 2 3 4। जैसे मान लो एक नाम है यहाँ पे स्वाति, ठीक है। तो इस स्वाति में मैं अगर लेट सपोज एस जो है मेरा 0 पोजिशन, W1, A2, T3 और I4, तो ये इंडेक्सिंग क्या हुई? पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि मैं आगे से पीछे की तरफ जा रही हूं। अब यहाँ पे यही एक वर्ड है, लेट सपोज मान लो स्वाति, अब मैं पीछे से आगे की तरफ जाना चाहती हूँ इस डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगी? नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी। तो यहाँ पे I की वैल्यू -1, T की -2, A की -3, -4 और S की -5। तो जब भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है आगे से पीछे, आपका मतलब होता है पॉजिटिव में 0 से शुरू हो जाएगा इंडेक्स, और अगर आप पीछे से आगे जाते हैं तो वो -1, -2, -3 से शुरू होती है। तो दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। इसको अभी मैं थोड़ी ही देर में जुपिटर नोटबुक में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाने वाली हूँ। उसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है स्लाइसिंग का। अब ये स्लाइसिंग क्या होता है इसको प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अभी मैं थ्योरी के फॉर्मेट में थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं, तो मान लो एक बहुत बड़ा आपके पास नंबर लिखा हुआ है या कोई स्ट्रिंग्स लिखी है, राइट। मान लो 4 लाइन लिखी है, उसमें से मैं केवल एक वर्ड जो है ना, मान लो स्वाति नाम का, इसको कट करना चाहती हूँ। इस पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ से मेरे को मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? इस पूरे लंबे चौड़े से पैराग्राफ में आऊंगी, स्वाति वाले वर्ड को कट कर लूंगी, स्लाइस कर लूंगी। जैसे होता है ना एक ब्रेड का बहुत बड़ा सा पीस होता है, मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं आके इसको क्या करूंगी? कट करके स्लाइस कर लूंगी। ठीक इसी तरीके से 4 लाइन लिखी, लेकिन मेरे को एक ही शब्द चाहिए इसमें से, मान लो स्वाति, तो मैं क्या करूंगी? आऊंगी और स्वाति वाले वर्ड को स्लाइस कर लूंगी, काट लूंगी वहां से। तो पाइथन में भी यही स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे अब स्लाइसिंग होती है तो इसमें भी दो तरीके से इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, और स्लाइसिंग करते हैं हम लोग ताकि हम लोग यहाँ से कोई भी वर्ड को कट कर पाए। जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, स्ट्रिंग है फेस। अब इसमें मेरे को सिर्फ ए और सी चाहिए, मेरे को फेस में से सिर्फ और सिर्फ ए सी चाहिए वर्ड, तो मैं क्या करूंगी? इसको काट दूंगी। अब मैं काटूंगी कैसे? यहां से काटूंगी और यहां से काटूंगी। तो अब मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजिशन क्या होगा? 1 से लेके 3 तक मैं यहाँ पे काटूंगी। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करूं तो 3 क्यों मैम? 3 में तो ई भी आ जाना चाहिए, तो हमेशा n+1 तक लिखते हैं। अगर मेरे को ये चाहिए ना 2 तक चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा 3, तब वो जाके 2 तक कटेगा। और यही चीज अगर मेरे को AC नेगेटिव इंडेक्सिंग से चाहिए होता तो मैं क्या लिखती? -3 से -1, राइट। तो ये जो चीज है इसको मैं जस्ट अभी आपको जुपिटर नोटबुक में कोड करके दिखाऊंगी, तो स्लाइसिंग और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की ओर। तो हियर इज आवर जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे ए नाम का मैं वेरिएबल बना रही हूँ, इसके अंदर मुझे अगर कोई स्ट्रिंग्स को लिखना है तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकती हूँ। मान लो जैसे मैं लिखना चाहती हूँ लर्नर्स, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ ए को, और इसका टाइप भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं है। तो प्रिंट टाइप मैं ए कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो लर्नर्स प्रिंट हो गया, और इसका टाइप क्या दिखा रहा है मुझे? इसका टाइप दिखा रहा है str, मतलब कि स्ट्रिंग्स। इसी तरीके से अगर आप किसी स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं बी नाम से यहाँ पे एक बना रही हूँ स्ट्रिंग, और इसको अगर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट कर देती हूँ बी को, और प्रिंट कर देते हैं बी का टाइप।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग क्लास है। तो आप स्ट्रिंग्स को या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से दिखाओ या डबल इन्वर्टेड कॉमा से, दोनों यहाँ पे सही है। लेकिन मैम आपने तो बोला था ना एक ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है जिसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बोलते हैं, वो क्या होता है? तो वो भी अभी हम लोग देखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स str नाम से वेरिएबल बना रही हूँ, इसमें मैं ना एक लाइन लिखती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम स्वाति, और अगली लाइन में मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा जो आउटपुट हो वो कैसा हो, तो मैं क्या चाहती हूँ मेरा आउटपुट हो आई एम स्वाति एक लाइन में लिखा रहे और अगली लाइन में लिखा रहे दिस इज माई फर्स्ट क्लास। तो अब मैं लाइन को चेंज करना चाहती हूँ, तो जब भी मैं कोई लाइन को चेंज करना चाहती हूँ पाइथन में, उसके लिए यहाँ पे हम लोग नई लाइन में अगर किसी चीज को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं /n का। अब ये /n क्या करता है, नई लाइन में चेंज कर देता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करती हूँ स्ट्रिंग को, तो प्रिंट str अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग लाइंस में प्रिंट हुआ। दिस आई एम स्वाति यहाँ पे एक लाइन में प्रिंट हुआ, जैसे ही मैंने /n लिखा तो अगली लाइन में जाके प्रिंट हो गया दिस इज माई फर्स्ट क्लास। तो जब भी आपको लाइन चेंज करनी हो तो आप /n लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये तो एक छोटा सा लाइन था तो चलो मैंने /n लगा दिया, अब एक कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, जैसे कि मान लो ये कोई बड़ा सा मैं यहाँ से पैराग्राफ ले लेती हूँ, ये वाला, राइट, ये डेटा साइंस ये जो लिखा है ये मैं एक मान लो पैराग्राफ ले लेती हूँ। अब इसमें मुझे बार बार लाइन चेंज करना है तो क्या मैं /n लिखते रहूंगी क्या? नहीं लिख सकते। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक a नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, और ये बड़ा सा जो हमने अभी तक लिखा है ना, इसको मैंने 3 डबल, देखो यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, और जो बड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था ये विकिपीडिया से, इसको मैंने लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब जो भी लाइन मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक बार स्पेस जाके यहाँ पे दबाऊंगी, अपने आप मेरी लाइन्स जो है वहाँ क्या होते जाएगी, यहाँ पे चेंज होते जाएगी। तो मैं यहाँ पे जितना भी मेरे को लाइन चाहिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देती हूँ, और यही कहलाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की, अलग अलग लाइंस पे आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया है, लिखा हुआ है, राइट। अब मैंने ये लिख दिया मल्टी लाइन स्ट्रिंग में। अब मैं जाके यहाँ पे प्रिंट अगर a करती हूँ तो यहाँ पे देखिए हर एक लाइन जैसे जैसे मैंने स्पेस केवल दिया है, ना कि मेरे को /n करने की अब जरूरत ही नहीं है। हर लाइन देखो अलग अलग जगह पे यहाँ पे आके अपना प्रिंट हो गई है, राइट। तो ये कहलाता है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कि जब भी आपको एक लाइन से ज्यादा में लिखना हो, मल्टी लाइन नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एक से ज्यादा, तब उस केस में आपको क्या यूज करना है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का। तो ये 3 तरीके होते हैं स्ट्रिंग्स बनाने के, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स चाहिए तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रिंग में। अब यहाँ नेक्स्ट हम समझने वाले हैं इंडेक्सिंग कैसे होती है स्ट्रिंग्स में, उसके बारे में। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग, इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। और इसको हम हेडिंग के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो आप यहाँ पे हैश लगा के, स्पेस लगा के भी आप इसको स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में यहाँ पे जाके हेडिंग के फॉर्मेट में भी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग कैसे होती है इसको समझना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, एक a नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बना रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो डियर लर्नर्स, ठीक है। हेलो डियर लर्नर्स नाम से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया, हेलो डियर लर्नर्स नाम से। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं अगर देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो h है ना, मेरा हेलो का जो h है, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो अगर मेरे को ये देखना है कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो डियर लर्नर्स, ठीक है। ये बेसिकली मेरा a नाम का स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो h है, अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करूं तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4,
और ये जो हेलो और डियर के बीच में स्पेस है ना, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे गिना जाता है और ये स्पेस का इंडेक्स हो जाएगा 5, फिर 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ स्पेस आ गया ये 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल 18 यहाँ पे क्या है हमारे पास कैरेक्टर्स है। जो स्पेस होता है उसको भी एक कैरेक्टर की तरह ही गिना जाता है स्ट्रिंग्स के अंदर। अब मेरे को अगर h का इंडेक्स पोजीशन जानना है तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट, और यहाँ पे लिखूंगी a, और a ऑफ जैसे ही अगर मैं 0 लिखती हूं तो यहाँ पे मेरे को दे देगा h। क्यों? क्योंकि h का इंडेक्स पोजीशन है 0। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ और यहाँ पे मैं एक बार करके देखती हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट a ऑफ 0। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा तो ये हो गया प्रिंट आपका h। इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट a ऑफ 1 अगर लिखते हैं तो आ गया e, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग है ये कहलाती है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके अगर यही सारी बार बार अगर लेट्स सपोज मैं कंट्रोल वी करते जाऊँ, कॉपी पेस्ट अगर करते जाऊँ, तो देखो मैं इसका इंडेक्स पोजीशन बदलते जा रही हूँ। 1, 2, 3, मान लो इसका इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे 4 कर देती हूँ और इसका इंडेक्स पोजीशन कर देती हूँ यहाँ पे 5। अब रन अगर मैं करूँ तो बेसिकली यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स हो गया क्योंकि प्रिंट प्रिंट दोनों एक लाइन में आ चुके हैं। इसको मैं कर देती हूँ 4। तो ये देखो यहाँ पे हेलो जो है ये बेसिकली हमारा प्रिंट हो गया। अब सेम मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कर दूँ इंडेक्स पोजिशन 5 को और इंडेक्स पोजिशन 6 को भी, तो यहाँ पे देखना 5 वाला जो रहेगा देखो स्पेस आ गया, हेलो आया, उसके बाद में 5 वाले इंडेक्स पोजिशन पे क्या था हमारा, स्पेस था, तो यहाँ पे आ गया स्पेस। और यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखें इस चीज को तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस यहाँ पे आ गया और इसके बाद में जो हमारा डी था वो यहाँ पे जाके प्रिंट हुआ है। तो ये कहलाती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। लेकिन सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो डियर लर्नर्स और अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, पीछे से शुरू होती है। इसका मतलब यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हेलो डियर लर्नर्स, तो अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो s है इसका -1, -2, -3, इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे शुरू होती है जिसको कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, जहां पे हम लोग क्या करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सारे जितने मेरे इंडेक्स पोजिशन है इसको मैं लिख देती हूँ -1, इसको कर देती हूँ -2, इसको कर देते हैं हम लोग -3। इस तरीके से अब नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लोग यहाँ पे डाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या चीज हमको यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सपोज -4 तक करते हैं। तो अब आप देखिए जैसे ही मैंने -1 लिखा तो s प्रिंट हो गया, फिर r, फिर e, फिर n, SREN। तो ये जो होता है ये कहलाता है बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग। इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं किसमें। अब एक सवाल और आ रहा होगा किसी के मन में कि प्रिंट अगर मेरे को एक ही लाइन में चाहिए, राइट, अगर अब जैसे सपोज मान लो कि मेरे को इसी लाइन में चाहिए सारी चीजें, तो क्या मैं कॉमा लगा के इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाती हूँ। मान लो कि यहाँ पे मेरा बी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, जैसे लिख देती हूँ डेटा साइंस इज द ग्रोइंग फील्ड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे डेटा साइंस इज द ग्रोइंग फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड का स्पेलिंग गलत है, डेटा साइंस इज द ग्रोइंग फील्ड। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी अगर प्रिंट करना चाहती हूँ, प्रिंट बी ऑफ -1, फिर उसके बाद कॉमा बी ऑफ -2, फिर उसके बाद कॉमा बी ऑफ -3। तो भी आप इसको इस तरीके से प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। DLE आपका रिजल्ट था, आपको DLE मिलता गया। तो इस तरीके से अगर एक लाइन में भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्लाइसिंग कैसे करना है, इसको समझते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्लाइसिंग कैसे होता है स्ट्रिंग्स में। तो स्लाइसिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक चीज को कट करके निकाल लेना, स्लाइस कर लेना, जैसे बटर का स्लाइस होता है, राइट, उस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग का। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर लिखा हुआ है आई एम लर्निंग डेटा साइंस, ठीक है। अब इसमें से ये जो पूरी एक लाइन लिखी है आई एम लर्निंग डेटा साइंस, इससे मैं क्या चाहती हूँ, इससे मैं चाहती हूँ कि केवल आई एम जो वर्ड है ना उसको मैं काट के निकाल लूं और लर्निंग डेटा साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, आई एम को स्लाइस कर लूंगी।
अब जब आप स्लाइस करेंगे तो आपको इंडेक्स पता होना चाहिए कि कहां से आप स्लाइस करेंगे। जैसे a इक्वल्स टू लिखा हुआ है आई एम लर्निंग, फिर स्पेस है, फिर ये लिखा है क्या, डेटा साइंस। तो हर किसी का इंडेक्स पोजीशन है। अब ये आई जो है इसका इंडेक्स पोजीशन हो गया 0, राइट, ये हो गया 0। ये जो स्पेस है इसका इंडेक्स पोजीशन 1, ए का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट, एंड सो ऑन। अब मेरे को क्या चाहिए, आई एम वर्ड चाहिए। लर्निंग डेटा साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसको काट लूंगी। इस कहां से काटूंगी मैं इसको, तो यहाँ पे मेरे को आई चाहिए, मतलब 0 वाले इंडेक्स से लेके मेरे को क्या चाहिए, एम तक चाहिए। तो ये क्या हो गया 0, 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे मेरे को 4 तक जो है, जब भी आप यहाँ पे काटोगे n+1 तक आपको लिखना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3 अगर चाहिए तो आपको कहाँ से काटना पड़ेगा, 4 के पहले से, यहां से आपको काटना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आई एम। तो एक काम करते हैं, 0 से लेके 4 तक इसको स्लाइस करके देखते हैं। तो स्लाइस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखूंगी मैं, ए को स्लाइस करना है, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, कहां तक, 0 से लेके :4 तक। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे आ गया आई एम तक, राइट। अब मैं इसी को, अगर मान लो सेम कोड है, इसी सेम कोड को मैं कॉपी कर रही हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसको कहां तक करना चाहती हूँ, मान लो 8 तक। तो अब क्या आ गया, आई एम LEA आया लर्निंग का। तो ये कहां तक कट हुआ, देखो अब मेरे को LEA तक आया, मतलब 8 से अगर मैंने इसको काटा तो LEA तक यहाँ पे वर्ड आया। तो जहां तक भी आपको काटना है n+1 हमेशा यहाँ पे देना। अगर आपको यहाँ पे 7 तक चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, 8 तक, ताकि वो उसके पहले से कट हो पाए। तो जो भी ये बड़ा सा स्ट्रिंग है, इसमें मैंने क्या किया, एक सब स्ट्रिंग को काट के अलग कर लिया। ये होता है स्लाइसिंग। अभी हम जो स्लाइसिंग कर रहे हैं ये होता है पॉजिटिव स्लाइसिंग, मतलब आगे से आप बढ़ रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन सारे यहाँ पे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि इस पूरे के पूरे जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है आई एम लर्निंग डेटा साइंस, ये अगर मेरे को शुरुआत से लेके आखिरी तक की पूरी स्ट्रिंग मेरे को ऐसे ही अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 0 से लेके आखिरी तक। तो 0 मतलब तो शुरुआत से ही समझ में आता है। अगर मैं सिर्फ कोलन लगा के इसको रन कर देती हूँ ना, तो अपने आप इसको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है पाइथन को कि शुरुआत से लेके आखिरी तक की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है। तो ए, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाते हैं, कोलन लगाते हैं। तो पहला वाला जो चीज आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं 0 से लेके 4 तक, तो 0 मतलब होता है आपका स्टार्ट करने के लिए, और 4 मतलब कि इसके पहले जाके आपको स्टॉप करना है। ये बेसिकली नोटेशन होता है, राइट, समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस तरीके से होती है आपकी पॉजिटिव स्लाइसिंग। अब मैं क्या चाहती हूं कि मेरे को क्या चाहिए पता है, ये जो लिखा है ना आई एम लर्निंग डेटा साइंस, इसमें मैं क्या चाहती हूँ कि आई प्रिंट हो, फिर स्पेस प्रिंट ना हो, मतलब एक चीज प्रिंट हो फिर अगला प्रिंट ना हो, फिर ए प्रिंट हो गया तो एम प्रिंट ना हो, फिर स्पेस आ जाए, फिर एल प्रिंट ना हो, तो एक प्रिंट हो दूसरा ना हो, फिर तीसरा हो चौथा ना हो। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे जंप क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली पोजिशन होती है स्टार्टिंग वाली, फिर होती है एंडिंग वाली, और उसके बाद आता है आपका जंप, कि कितना जंप आप चाहते हैं। हो सकता है मेरा मन कर रहा है एक छपे एक ना छपे, एक प्रिंट हो एक ना हो सकता है आपका मन हो कि आई प्रिंट हो, फिर उसके बाद 2 लेटर्स प्रिंट ना हो, फिर तीसरा कैरेक्टर प्रिंट हो, फिर 2 ना हो, फिर तीसरा हो। इस तरीके का हो सकता है आपका मन कर रहा हो। किसी का मन कर रहा हो कि आई प्रिंट हो, उसके बाद 4 लेटर्स प्रिंट ना हो, उसके बाद 5वां लेटर प्रिंट हो। तो अपने मन से आप यहाँ पे जंप को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि स्लाइसिंग विद जंप जो है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ स्लाइसिंग विथ जंप। अब यहाँ पे स्लाइसिंग विथ जंप, इसको प्रॉपर हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, सेम वाला यही वाला जो एग्जाम्पल है, मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आई एम लर्निंग डेटा साइंस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जंप चाहिए। मैं चाहती हूँ 0 से लेके 10 तक मेरा यहाँ पे स्लाइसिंग हो, और हर एक पोजिशन में क्या हो जाए, मेरा यहाँ पे जंप हो जाए। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, आई प्रिंट हुआ, राइट, आई प्रिंट हुआ। उसके बाद देखो स्पेस प्रिंट नहीं हुआ। अगर मेरे को यहाँ पे 1 का जंप चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, हमेशा n+1 बढ़ा के लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद देखो m प्रिंट नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो स्पेस था वो प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद l प्रिंट नहीं हुआ, फिर e प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद a प्रिंट नहीं हुआ, r प्रिंट हो गया। तो एक प्रिंट हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, चौथा नहीं हुआ। तो एक एक का जंप था यहाँ पे, राइट।
लेकिन एक का जंप अगर करना है तो यहाँ पे जो आप नोटेशन देंगे वो आपको 2 ही यहाँ पे देना पड़ेगा। अब अगर आपको 2 का जंप चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? तो मैं सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, इसको जाके पेस्ट कर रही हूँ। अब मेरे को 2 का जंप चाहिए तो मेरे को यहाँ पे दिखना पड़ेगा 3। अब जाके मैं इसको लेट सपोज अगर रन यहाँ पे करती हूँ तो देखो आई प्रिंट हुआ, उसके बाद आई एम लर्निंग ऐसे लिखा है ना। तो देखो आई यहाँ पे प्रिंट हुआ हमारा, उसके बाद 2 का गैप था, ए और यहाँ पे स्पेस और ए प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रिंट हुआ क्या? एम। एम के बाद क्या था? स्पेस था और एल था, देखो वो प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रिंट हो गया क्या? ई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जंप जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे शुरुआत से मेरे को आखिरी तक चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर कोलन नहीं भी लगा के कुछ लूंगी तो इसको अपने आप पता चल जाएगा कि आप पूरी चीज चाहते हैं। तो आई प्रिंट हुआ, फिर ए स्पेस और ए प्रिंट नहीं हुआ, स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, फिर ए प्रिंट हुआ, राइट। तो इस तरीके से आप जितने का भी गैप देना चाहते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरीके से यहाँ पे जंप का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब देखते हैं कि नेगेटिव स्लाइसिंग जो होता है वो कैसे काम करता है। अब यहाँ हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में। नेगेटिव स्लाइसिंग मतलब नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू हम लोग करेंगे इस चीज को। तो सेम जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आई एम लर्निंग डेटा साइंस जो है सेम यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव स्लाइसिंग करना है तो मैं क्या चाहती हूँ कि पीछे से स्लाइस करना है, राइट। तो जब भी आप पीछे से स्लाइस करेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं -6 से लेके -1 तक अगर स्लाइस करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस का एस तो नहीं आया, CIENC यहाँ तक जो है हमारा बेसिकली -1 तक यहाँ पे क्या हुआ? स्लाइस हो गया, राइट। तो इस तरीके से नेगेटिव स्लाइसिंग होती है जब आप पीछे से आगे की तरफ यहाँ पे मूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं -16 से अगर -1 करती हूँ तो डेटा साइंस का यहाँ तक SCINC यहाँ तक प्रिंट हुआ, और इसके बाद अगर मैं इसका -1 हटा दूं तो ये पूरा का पूरा डेटा साइंस तक यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पीछे से किसी चीज को कट डाउन करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव स्लाइसिंग में भी लेट्स सपोज मान लो -18 से -1 तक मैं करना चाहती हूँ स्लाइसिंग, और मैं यहाँ पे एक चीज और करना चाहती हूँ, जंप क्रिएट करना चाहती हूँ एक एक का, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको कैसी स्लाइसिंग मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। यहाँ पे आपका देखो ए प्रिंट हुआ, उसके बाद आर प्रिंट नहीं हुआ, एन प्रिंट हुआ, फिर आई नहीं हुआ, फिर एन हुआ, फिर जी प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट स्पेस प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से नेगेटिव स्लाइसिंग में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जंप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का, एक बार बस जरूरत है तो इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से जुपिटर नोटबुक में बार बार लिख के करते जाना, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा। अब बात है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो चलिए वो भी आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो उसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ डेट string in a format of year, month, date, right, and returns a tuple containing year, month and a day as a integer। तो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे? आपका जो स्ट्रिंग्स दिया है वो इस फॉर्मेट में दिया है। सबसे पहले ईयर है, डेट दी है 2024, 5 और 28 मई 2024 मान लो यहाँ पे लिखा है। अब आपको क्या करना है? इसको आपको इस फॉर्मेट में आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास आना चाहिए। इसलिए आपको इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? कोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है इसका हम लोग क्या करेंगे? जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा यही इनपुट दें, अलग अलग डेट कोई भी डाल सकता है। तो हम यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसको क्या करेंगे? 2024 लिखा है, 05 लिखा और 28 लिखा है। तो पहले मेरे को अगर ईयर चाहिए तो 2024 को कट करूंगी, फिर मंथ चाहिए तो 05 को, और फिर डे चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे इसको कट करूंगी 28 को डेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन एक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो डेफ लिखूंगी, और इस फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं, मान लो एक्सट्रैक्ट डेट पार्ट्स नाम से, डेट पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी डेट जो है वो पास करवा देंगे, तो डेट स्ट्रिंग नाम से मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करवा देंगे, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट यूजर दे सकता है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चाहिए ईयर, ठीक है। तो हम जैसे मान लो ईयर जो भी हमारा रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। अब ये जो डेट स्ट्रिंग रहेगा मेरा, इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा? ईयर के लिए
तो ईयर जाहिर सी बात है कितना बड़ा होता है, 4 हम लोग लिखते हैं, जैसे 2024 है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2024, 05 और 28। तो ये 2024 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कट डाउन करना पड़ेगा। तो कट डाउन करने के लिए मैं कहाँ से 0 1 2 3 4 मतलब 0 से लेके 4 तक इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लाइस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डेट स्ट्रिंग को कहाँ तक स्लाइस करना पड़ेगा, 0 से लेके 4 तक इसको स्लाइस करना पड़ेगा, राइट। तो हम ये ईयर के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे मंथ नाम से बना देती हूँ। मंथ को भी हम क्या करेंगे, इंटीजर लेंगे, इसको लिखेंगे डेट स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी स्लाइस करना पड़ेगा। तो कहाँ से करना पड़ेगा, 5 से लेके 7 तक। कैसे 5 से लेके 7 तक मैम, तो ये देखो 4 तक तो ये था स्पेस, इसके बाद ये 5 और 7, 5 6 और 7 में यहाँ पे क्योंकि फिर से स्पेस है, डैश को हमको नहीं चाहिए, तो 5 से लेके 7 तक इसको हम लोग करेंगे किसके लिए, मंथ के लिए। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, डेट चाहिए, डे चाहिए। तो यहाँ पे मैं डे बना देती हूँ, और इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, डेट स्ट्रिंग लिख देंगे। और इसको कहाँ से कहाँ तक कट डाउन करना चाहिए, बताइए मुझे कहाँ तक करेंगे। मैं इसको ना थोड़ा साफ सुथरा लिख देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 2024 05 28 यही लिखा है। इसका इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मेरे को ईयर चाहिए था, मतलब मेरे को 1 2 3 4 2024 यहाँ तक चाहिए, तो मेरे को 5 तक कट करना पड़ेगा, राइट। तो 0 से लेके यहाँ पे मेरे को कहाँ तक करना पड़ेगा, 4 तक, राइट। तो मैंने इसको कट डाउन किया। लेट मी जस्ट राइट दैट हियर अगेन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। मेरे को ईयर चाहिए, तो मैं 0 1 2 3 4 मतलब यहां तक मेरे को चाहिए, काटना पड़ा मेरे को किसके लिए, ईयर के लिए। तो मैंने यहाँ पे 0 से लेके 4 तक काटा। अब मंथ चाहिए, तो मंथ के लिए कहां से कहां तक काटना पड़ेगा, 5 से लेके 7 तक यहां तक काटना पड़ेगा। अब डेट चाहिए, तो फाइनल मेरे को कहां से काटना पड़ेगा, 8 से लेके फाइनल जो लास्ट तक है वहां तक मेरे को इसको काटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 से लेके एंड तक, राइट। ये हो गया हमारा कटिंग वटिंग वाला पार्ट कंप्लीट। अब क्या करना है, अब मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है, 2 बार यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है। अपडेट स्ट्रिंग में 8 से लेके फाइनल हम लोग कहाँ तक, क्लास तक कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग हियर रिटर्न, और रिटर्न हम क्या करना चाहते हैं, सो रिटर्न हम करेंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर ईयर, मंथ और डे का। अब रन करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर दे रहा है, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट, उसके बाद मैंने लिखा डेट स्ट्रिंग, और इसके बाद मैंने लगाया ओके, ब्रैकेट यहाँ पे दरअसल गलत लगा है, इसलिए यहाँ पे हमें एरर दे रहा था। अब रन करते हैं, अब बिल्कुल सही हो गया। अब ये फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सट्रैक्ट डेट पार्ट्स, जो मेरे फंक्शन का नाम है उसको उसका नाम लेके हम बुलाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट डेट पार्ट्स, अब यहाँ मैं कोई भी डेट डाल सकती हूँ अपने मर्जी से। तो मैं यहाँ पे मान लो यही वाला डेट पहले डाल देते हैं, 2024-05- क्या लिखा है, और 28। अब रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ रन किया, ओके यहाँ पे रिटर्न हो गया, गलती से रिटर्न होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने रन किया, तो देखो जो आउटपुट हमें लाने बोला था 2024-5-28 एक ब्रैकेट के अंदर, उसको हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। रिटर्न में देखो ब्रैकेट था, टपल था, इसके अंदर हम इसको लेके आ चुके हैं। तो अब आप कोई भी डेट डालिए, आपको ये इसी फॉर्मेट में रिजल्ट को देगा। एक डेट हमने ये डाली, अब कोई और दूसरी डेट डालते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। मान लो इसको 2024 की जगह कर देते हैं 2032, और डेट कर देते हैं मान लो लेट्स सपोज 15 तारीख, और मंथ जो है उसको लेट्स सपोज कर देते हैं हम लोग इसको 10th मंथ। अब रन करते हैं, तो देखिए ईयर, मंथ और डेट अब आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है। तो ये था बेसिकली आज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का एक और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको इसको बेसिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क की तरह दे रही हूँ, और एक क्वेश्चन जो है वो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पाइथन प्रोग्राम है आपके पास, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। राइट पाइथन, स्पेलिंग गलत होगी तो थोड़ा इग्नोर करना,
राइट अ पाइथन प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना, स्पेलिंग से ज्यादा, टू रिवर्स द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नाम से स्ट्रिंग है। अब आपको इसको रिवर्स करना है, यानी कि उल्टा करना है, तो आप इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, str नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूं, और इस वेरिएबल के अंदर ये जो स्ट्रिंग है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। अब इसको रिवर्स करना है, तो कभी भी आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो इसका एक मेथड भी होता है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। दो तरीके होते हैं, आज की क्लास में एक तरीका बता रही हूँ, अगली क्लास में दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो str लिखना, कभी भी किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कोलन कोलन लगा के -1 कर देना, ये पूरी स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देखो पॉलिसी का YCILOP हो गया, बेस्ट का TESB हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग को रिवर्स करने का तरीका होता है। शुरुआत और आखिरी तक पूरा चाहिए, इसलिए कोलन कोलन लगा दिया और -1 लगा दिया, इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी, उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, राइट। एक और तरीका होता है, वो अगली क्लास में एक और तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, ये बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करने बनाने के लिए दे रही हूँ, वो क्वेश्चन ये है, write a Python function that makes a string as an input and returns the substring from 3rd to the 8th character। देखो यहाँ पे डेटा साइंस, हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग पाइथन और ऑल द बेस्ट, ये 3 स्ट्रिंग्स आपको दिए हुए हैं। अब जैसे मान लो आपके पास पहली स्ट्रिंग क्या दी है, डेटा साइंस नाम से, इसमें आपके जितने भी कैरेक्टर्स हो उसमें से 3rd से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा है। तो इसमें आपको 3rd वाले कैरेक्टर से लेके 8 तक जो भी यहाँ पे आएगा, इसको आपको स्लाइस करके बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। 3 स्ट्रिंग्स दिए, तो इसके तीनों के आउटपुट क्या होंगे, डेटा साइंस, हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग पाइथन और ऑल द बेस्ट के। इसको कट डाउन करिएगा, स्लाइसिंग करिएगा 3rd से लेके 8th कैरेक्टर तक, और इसका क्या आंसर आएगा मुझे आप बताइएगा। सारे सही आंसर जो रहेंगे वो कमेंट में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ताकि आप चेक कर पाए, और आप कमेंट भी करेंगे तो मैं वो भी चेक कर लूंगी कि आपने कोड सही लिखा है या नहीं लिखा है। इसके साथ ही देखो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इन टॉपिक्स पे, तो मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड, इसमें अगर आप 1 से 5 तक स्लाइस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, ABCD ऑप्शन है, बताइएगा मुझे सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें प्रोग्रामिंग लिखा है, अगर आप S of 0 करते हैं तो इसका आंसर ABCD क्या होगा, ये भी बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो वीडियो को और फिर सोचो कि क्या आंसर इसका आना चाहिए। 3rd क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल लिखा है, अगर इसमें नेगेटिव तरीके से आप स्लाइसिंग करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ABCD ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन बताइएगा। तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आज के डेटा क्यूरियस माइंड में स्टारबक्स, ये तो कॉफी पिए होगी बहुत लोगों ने, और इसके बारे में हम जानते हैं कि देखो स्टारबक्स तो बेसिकली वो कंपनी है ना जो कॉफीज जिस पीने के लिए हम लोग जाते हैं, राइट, एक कॉफी चेन मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन ये भी कंपनी डेटा साइंस को यूज करती है, कैसे यूज करती है, आज के डेटा क्यूरियस माइंड में हम इस बात को समझेंगे। तो स्टारबक्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन है कॉफी हाउस का, जो बेसिकली वॉशिंगटन पे सेटल डाउन है। ये जो स्टारबक्स है वो 1971 से शुरू हुआ था और आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी हाउस चेन है। 2022 नवंबर में हुआ क्या, बेसिकली इस कंपनी के 35,711 स्टोर्स हैं, 80 से ज्यादा कंट्रीज में ये अवेलेबल है और 15,873 जगह इसके यूनाइटेड स्टेट्स में स्टोर्स लोकेटेड है। स्टारबक्स को 1971 में जेरी, जेव एंड जॉर्डन जो है इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था, और जब ये शुरू हुआ था ना तब ये बेसिकली कॉफी बीन्स को बेचते थे। इसके बाद इसको हॉवर्ड स्कल्स ने इस कंपनी को खरीदा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब सब सिर्फ हम एक कॉफी बीन को बेचने का स्टोर नहीं रहेंगे, हमें इसको कॉफी शॉप में बनाएंगे। और फिर उसके बाद शुरुआत हुई कि कॉफी बीन्स बेचने से लेकर कॉफी शॉप खोलने तक की। और इस तरीके से अगर हम देखें इस कंपनी का आज की डेट में रेवेन्यू क्या है तो $35.98 बिलियन। आप समझ सकते हैं जब भी कोई कंपनी का, ये तो सिर्फ रेवेन्यू है, जब उसका वैल्यूएशन ही $1 बिलियन होता है तो हम उसको यूनिकॉर्न बोलने लगते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा इसका रेवेन्यू है, राइट। अब इतनी बड़ी कंपनी जो है वो कैसे डेटा साइंस यूज करती है, इसको आज हम समझने वाले हैं आज के डेटा क्यूरियस माइंड में।
तो सबसे पहले देखो एआई जो है वो यूज करती है स्टारबक्स, बिग डेटा, मशीन लर्निंग। तो स्टारबक्स जो है ये सिर्फ कॉफी बीन्स को बेचने तक ही अपना काम सीमित नहीं रखी है। हर दिन अगर देखा जाए तो 90 मिलियन ट्रांजैक्शंस एक वीक में होते हैं, 25,000 से ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। और जब इतना बड़ा डेटा है तो कंपनी को यूज करना पड़ता है एआई बिग डेटा, ताकि वो सही तरीके से डिसीजंस को ले पाए। तो अब इसके लिए क्या किया स्टारबक्स ने सबसे पहले तो अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप में 17 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और बहुत सारे लोग 13 मिलियन से ज्यादा लोग इसको एक्टिवली यूज करते हैं। अब इसमें हर एक तरीके से जब आप ऐप यूज करते हैं तो उसमें सारा डेटा कलेक्ट होता है, वेदर का डेटा, हॉलीडेज का, स्पेशल प्रमोशंस का। अब ये सारा डेटा जब कलेक्ट होता है तो स्टारबक्स क्या करता है, स्टारबक्स ने बेसिकली एक पर्सनलाइज कंटेंट सबको देना शुरू कर दिया बाय यूजिंग द डेटा साइंस एआई मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को यूज करके। जैसे मान लो कि किसी दिन आप ऐप में बार बार जाके यूज करते हो। अब मान लो किसी दिन वेदर जो है वो बहुत ज्यादा सनी है, बहुत गर्मी है, तो जाहिर सी बात है कि उस दिन आपका बहुत हॉट कॉफी पीने का मन तो नहीं करेगा जब वेदर बहुत सनी है। तो उसमें आपके जो डेटा प्रेफरेंसेस, जो आपकी पास्ट हिस्ट्री होती है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है कि जब ऐसे टेम्परेचर थे, जब ऐसा वेदर था, तब कस्टमर ने क्या लेना प्रेफर किया था। मान लो उसने कोल्ड कॉफी लेनी प्रेफर की थी, तो अब जब आपका वेदर ऐसा रहेगा तो आपका रिकमेंडेशन मॉडल जो मशीन लर्निंग के थ्रू बिल्ड होता है डेटा साइंस के थ्रू, वहां पे आपको अपने आप रिकमेंडेशन पे दिखाने लगेगा कि इस वेदर में आपको ये ड्रिंक लेना चाहिए, आपने अपने पास्ट हिस्ट्री में भी ये ड्रिंक को रेफर किया था। तो इस तरीके से डेटा का सही यूज करना, उससे ऐसे इंसाइट्स निकालना, लोगों को ऐसी चीजें दिखाना कि वो बार बार जाके ऑर्डर करें, ताकि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ पाए। लेकिन इतना बड़ा डेटा के साथ में आपको बहुत अच्छा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के मॉडल्स चाहिए, डेटा साइंस आपको चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। इसके साथ ही क्या किया था पता है आपको स्टारबक्स ने, इन्होंने स्पेशल पर्सनलाइज्ड कंटेंट्स बताने शुरू कर दिए। अब मान लो आप इसके स्टारबक्स के ऐप में जाते हो, आप अपना बर्थडे डेट डालते हो, राइट? तो आपको स्पेशल बर्थडे का, जिस दिन भी आपका बर्थडे होगा, अपने आप आपको कूपन्स दिखाने लगेंगे आपकी परचेस हिस्ट्री और आपकी पास्ट एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग। वर्चुअल बरिस्ता चालू किया स्टारबक्स ने मोबाइल ऐप, जहां पे अपनी आप वॉइस के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, आप किसी ऑफलाइन शॉप में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया एक मेरे को कोल्ड कॉफी चाहिए, इन द सेम मैनर जस्ट गो टू द स्टारबक्स ऐप और आप अपने वॉइस नेविगेशन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाना, एआई, अब जब आप बोल के ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां पे यूज हो रहा है आपका एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी पार्ट होता है डेटा साइंस का। तो कितने अलग अलग तरीके से कॉफी बेचने वाली कंपनी यूज कर रही है डेटा साइंस को, हम समझ सकते हैं। साथ ही अब हमें ये भी जानना जरूरी है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया आपको कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन लूंगी, तो यहाँ पे विनोद का क्वेश्चन है, क्या डेटा एनालिस्ट के लिए फ्रेशर लेवल पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरा बहुत वीक है, मुझे बिल्कुल नहीं आता, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन, अगर आप डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए या डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन जरूरी है। बहुत बार जब आप कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशंस करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं होती कि आप बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलें या बहुत बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स यूज करें, इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप आसान भाषा में समझाइए, अपने इंग्लिश को इजी तरीके से भी समझाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन एक आर्ट है, आपको अपनी बातों को, आपने बहुत अच्छा सा इंसाइट निकाल दिया, लेकिन जब तक वो आप अपनी कंपनी में स्टेक होल्डर्स को नहीं समझा पा रहे तो वो किसी काम का नहीं होता। तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से एक हफ्ते में, एक महीने में सीख जाएंगे। इस चीज के लिए टाइम लगता है। आपको विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, हर दिन अपने समय का थोड़ा सा समय निकाल के बातचीत, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके ही अपने आप को, अपने फियर को हटाना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात करना हम सब जानते हैं। बस जब हेजिटेशन होने लगता है तब लगता है कि अरे मेरे को तो कम्युनिकेशन नहीं आता, राइट? तो इस चीज से डरिए मत, हर दिन का 10-15 मिनट्स निकाल के बात करिए, और ये बात करना ही कम्युनिकेशन है। कोई हाई फाई बड़ी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी अगर आप बोलेंगे, इंटरव्यूज पे जाके इंग्लिश बोलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिंपल इंग्लिश में भी समझा देते हैं ना, तो भी ये चीज काफी मायने रखती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके साथ तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, द iScale.founders, इसमें मैं और निशान भी, हम दोनों भाई बहन अवेलेबल हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप द iScale के कंपनी इंस्टाग्राम पेज को भी प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के, सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा।
और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड और नोट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, लेट्स लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।